हाथरस में 123 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचाने का जिम्मेदार सूरजपाल जाटव उर्फ बाबा भोले उर्फ नारायण साकार हरि को यूपी की पुलिस खोज रही है। लेकिन क्या पुलिस सच में खोज भी रही है या खोजने का दिखावा भर कर रही है? क्योंकि बाबा भोले के वकील एपी सिंह का तो दावा है कि बाबा न तो छिपा है और न ही फरार है, बल्कि पुलिस जो कह रही है बाबा तो वही कर रहे हैं। उनका ही मैसेज है, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। पुलिस के अनुसार जैसा पुलिस कह रही वैसा कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ पुलिस का ही नहीं है, सवाल तो उन सभी राजनीतिक पार्टियों का है जिन्होंने 123 लोगों की मौत के जिम्मेदार बाबा भोले को अपने बयानों में क्लीन चिट दे दी है और सारी जिम्मेदारी आयोजकों सेवादारों पर डालकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। तो क्या बाबा इतना ताकतवर है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती तक को चुप्पी साधने पर मजबूर कर दे रहा है? या फिर इसके पीछे खड़ी है श्रद्धालुओं की वो भीड़ जिसमें नेताओं को अपना वोट बैंक दिखता है और उस वोट बैंक को ये नेता भगवान की तरफ पूजते हैं? आखिर क्या है राजनेताओं की चुप्पी के मायने? चलिए समझने की कोशिश करते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 5 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, घायलों से मिले, मदद का भरोसा दिया और कहा कि हादसे के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है, मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। हादसे के तुरंत बाद ही अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि यह हादसा सरकार की लापरवाही का नतीजा है। प्रशासन चाहता तो हादसा बच सकता था। ये सरकार चाहती ध्यान हट जाए, बस जो असली मुद्दा है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिरकार क्या करो? आप जाने आप कब गए? जब घटना हो गई। आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहाँ पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाएं? आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी? तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। हादसे के अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथरस पहुंचे, जांच का आदेश दिया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हादसे के बारे में जो वहां के चश्मदीद हैं, जो इस घटना के शिकार हुए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि हादसा कार्यक्रम के उपरांत सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। बसपा मुखिया मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हादसे की जांच की मांग की और मुआवजे की मांग कर अपनी बात खत्म कर दी। अब ये 4 प्रमुख लोग हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के। पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति इन्हीं 4 लोगों, या कहिए कि इन 4 लोगों से ताल्लुक रखने वाली 4 पार्टियों के इर्द गिर्द चलती है। लेकिन इनके किसी भी बयान में बाबा भोले नहीं है। किसी ने बाबा भोले की गिरफ्तारी की बात नहीं की है, उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात नहीं की है, एक सिपाही से इतने बड़े बाबा बनने तक के सफर की जांच करने की बात नहीं की है, बाबा की धन संपत्ति, उसकी अपनी बनाई प्राइवेट आर्मी और उसके बनाए आलिशान आश्रमों के लिए आने वाले पैसे की जांच की बात नहीं की है तो सिर्फ राजनीति, जिसमें सत्ता पक्ष को साजिश नजर आती है और विपक्ष को सत्ता पक्ष और उसके अधीन आने वाले प्रशासन का नकारा। अभी न तो कोई मुकम्मल जांच हुई है और न ही कोई रिपोर्ट सामने आई है।
लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती तक बाबा को क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह है उस बाबा के श्रद्धालुओं की संख्या, जो बाबा के लिए तो श्रद्धालु हैं लेकिन नेताओं के लिए वोट बैंक। और ये वोट बैंक है कितना बड़ा? इतना कि किसी की भी सरकार बना दे, बिगाड़ दे। दरअसल बाबा भोले का नाम सूरजपाल जाटव है, तो जाहिर है कि वो जाटव समुदाय से ताल्लुक रखता है। और यूपी में जाटव वोटरों की संख्या करीब 11% है। परंपरागत तौर पर यह वोट बैंक मायावती और बहुजन समाज पार्टी का माना जाता है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव की बदली हुई परिस्थितियों में इस वोट बैंक में बिखराव हुआ है। ये वोट बैंक सपा कांग्रेस गठबंधन के पाले में भी गया है और थोड़ा बहुत बीजेपी के भी। मायावती के पास तो एक हिस्सा अब भी है ही। और मायावती को इस वोट बैंक को सहेजना है तो वो बाबा के खिलाफ नहीं बोल रही हैं। अखिलेश यादव को भी वोट मिले ही हैं तो वो भी नहीं बोल पा रहे हैं, और वो कुछ बोलेंगे तो विवाद हो ही जाएगा, क्योंकि अभी तक इकलौते अखिलेश यादव ही ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी बाबा भोले के सत्संग में शामिल होने की तस्वीर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है। और खुद अखिलेश यादव एक्स पर बाबा की जय जयकार कर चुके हैं। राहुल गांधी भी बोलेंगे तो बात इंडिया अलायंस की आएगी और घूम फिरकर अखिलेश यादव को जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये तीनों ही लोग चुप हैं। बाकी 2014 का लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत में इस वोट बैंक का भी हिस्सा रहा है। हाँ, ये बात और है कि 2024 में वो वोट बैंक छिटका है, लेकिन बाबा भोले जैसे बाबा तो इस वोट बैंक को कभी भी अपने सत्संगों के जरिए फिर से लामबंद कर सकते हैं और जिसके पाले में चाहे उसके पाले में डाल सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की भी खामोशी तो बनती है, क्योंकि जो आदमी 80,000 की परमिशन लेता है और बिना किसी मीडिया, टीवी और सोशल साइट्स के उस कार्यक्रम में 2.5 लाख लोगों को जुटा सकता है, तो फिर ऐसे आदमी से कौन सा सियासी दल परहेज करना चाहेगा? वो आदमी चाहे जितना बड़ा गुनहगार हो, चाहे उसने जो भी किया हो, इंसान को वोट बैंक समझने वालों के लिए उसका 7 खून माफ है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।